तभी तो शमी ने सोता था, तभी तो शमी ने वो एक दिन जगता था। हमारा प्रश्न आपसे ये है, ये प्रश्न इतना आसस्ता नहीं कि वो यहां पर आकर के इसकी जिब्या पे क्यों नहीं बैठ गए श्रृंगी की पे। राम इसको ऐसे कहो, राजेश्वरानंद जी का नाम तो आपने सुना है। राजेश्वरानंद जी कहते थे कि यही तो भगवान की लीला है। वो किस समय क्या कराना चाहते हैं कुछ पता नहीं। जिसको हम कहते हैं ईश्वर, ये सब खेल उसी का है। जिसको मिट्टी काली, हरे हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्र शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके अंदर छुपा बैठा सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। ये सब खेल उसी का है। इसमें ईश्वर सेंटर में है कि नहीं है? सब कुछ वो ही कर रहा है, सब कुछ वो ही कर रहा है। हम जबरदस्ती काय को करता बन रहे हैं। अगर गरीब ही हैं तो गरीबी में हम मान सकते हैं भाई हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन हम तो बेईमानी करना चाहते हैं, हम तो लूट करना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ये जन्म तो क्या सुधरेगा अगला जन्म? और वो बंधन बनता चला जाता है, बंधन बनता चला जाता है। इधर जैसे ही महलों में पहुंचे परीक्षित, और जैसे ही उस मुकुट को अपने सिविल ड्रेस में आए, तो जैसे ही मुकुट को उतारा, अपने राजसी वस्त्र उतारे और फौरन क्लिक हुआ कि ये मैं क्या करके आया हूं। यानी कलयुग का असर खत्म हुआ और फौरन एहसास हुआ कि ये मैं क्या करके आ गया हूं। एक संत के गले में मैंने मृतक सर्प डाल दिया। मेरे राज्य में धर्म, मैं पांडव वंश का राजा हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझसे ये अपराध हो गया, मैं मरूंगा तो मैं पापात्मा होकर के नहीं मरूं, मैं धर्मात्मा होकर के मरूं। ये तो पाप हो गया, अगमीस पाप। अनग कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि तू पापात्मा नहीं धर्मात्मा है। अगमीस, अगासुर का प्रसंग हम सुनाएंगे आगे। अगमीस पाप, भगवान कहते तू अनग है, यानी निष्पाप है। मैं निष्पाप मरना चाहता हूं, ये मुझसे अपराध हो गया, भगवान मुझे कोई न कोई दंड मिलना चाहिए। दूसरा कोई राजा होता तो क्या करता? बचने के उपाय सोचता, इसको रिश्वत देता, उसको पटाता, उनकी खुशामद करता। ये कह रहा है कि मुझे दंड मिलना चाहिए। क्यों? अगला जन्म मिलेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, मैं निष्पाप जाना चाहिए। उसी समय इनकी जैसे ही कामना हुई तो ऋषि पुत्र के साप को, जब ऋषि पुत्र आया, पिताजी के गले में मृतक सर्प को देखा तो रोने लगा। बालक था वो, रोने लगा, और रोने की आवाज से समीप ऋषि का ध्यान भंग हुआ। जब वो जागृत हुए तो पूछा क्यों रो रहा है? तो बोला आपने गले में देखिए। गले में देखा तो मृतक सर्प पड़ा हुआ है। ध्यान लगाया कि मृतक सर्प मेरे गले में कैसे आ गया? मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, त्रिकालदर्शी है जैसा मैंने बोला, और ध्यान में आया अरे राजा परीक्षित आए थे, और वो समय भूख प्यास से व्याकुल थे। हमसे भी तो पाप तभी बनते हैं जब कोई न कोई जरूरत होती है कि बिना इसके काम। भरा पूरा आदमी एक बार को रुक भी जाए, लेकिन गरीब आदमी ये सोच करके माँ का इलाज करना है, माँ की दवाई लानी है, पैसा कहां से आएगा? चलो भाई, वो व्याकुल थे, उन्होंने मुझसे पानी तो मांगा था, लेकिन मैं ध्यान में था, इस नाते उनकी सेवा नहीं कर पाया। बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कैसे? बोले धर्मात्मा राजा है, कोई पापात्मा राजमा नहीं है। अगर ये राजा 7 दिन बाद नहीं रहेगा तो इसके बाद में जो राजा आएगा क्या पता वो धर्मात्मा होगा कि नहीं होगा। हम संतों का इतना ख्याल रखता है, इतना हमारा पालन करता है, उसका दोष नहीं है, उसके ऊपर कली सवार हो गया, त्रिकालदर्शी सब मालूम पड़ गया।
तूने गलती की और भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, इसको माफ करना। ये बच्चा ये जानता नहीं किसने किसको साथ दिया है। ये है आचरण। हम